एक बार खबर आई कि जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो एक ट्रेंड चल पड़ा कि उस कलर की शर्ट्स जो है ना वो लोग पहनने लगे। जिस ब्रांड की वो शर्ट थी उस ब्रांड पे वो शर्ट्स ख़त्म हो गई। अगर आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान ने पिछले अगर आप सिर्फ 3 साल की बात करें तो कौन से 20 से 25 ऐसे जुमले बोले जो पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गए, तो वो बहुत से हैं। अर्दली अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सोचें तो उनको इसमें कोई मसला नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई मसला है। मरीम नवाज साहब देखें समरियाल में, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है किसने जितवाया है। वो कहती हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्लाह ने हमें जितवाया। उनको किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। नून लीग को ना तो पाकिस्तानियों से बात करने की ज़रूरत है, आवाम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों से बात करने की ज़रूरत। मैं आपको बताऊँ दो चीज़ें ना, एज ए पाकिस्तानी आपको खौफ आना चाहिए। हर पाकिस्तानी को 2-3 चीज़ों से खौफ आना चाहिए। एक इस चीज़ से खौफ आना चाहिए कि अब आपके सियासतदानों को फिल वक्त ये पता है कि हमने अवाम के वोटों से नहीं आना, हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना है। तो वो अवाम को डिलीवर करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर करेंगे? वो अवाम का सोचेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की उसका सोचेंगे? यार आपने देखा कि जब एक बार खबर आई कि जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो एक ट्रेंड चल पड़ा कि उस कलर की शर्ट्स जो है ना वो लोग पहनने लगे। जिस ब्रांड की वो शर्ट थी उस ब्रांड पे वो शर्ट्स ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा लोगों ने जाके ली। इमरान खान जिस चीज़ का जिक्र करता है, और अगर आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान ने पिछले अगर आप सिर्फ 3 साल की बात करें तो कौन से 20 से 25 ऐसे जुमले बोले जो पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गए, तो वो बहुत से हैं। अर्दली अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सोचें तो उनको इसमें कोई मसला नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई मसला है। लेकिन नहीं, लेने में भी उनको देखें, शहबाज शरीफ साहब इस बात पे फ़ख्र करते हैं। आप उनको जिस भी दैट्स द सीरियस पॉइंट सर कि शहबाज शरीफ साहब हर जगह खड़े होकर जी आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया, आर्मी चीफ साहब ये, आर्मी चीफ देखें, उनके माई बाप हो गए। आर्मी चीफ साहब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ओहदा है उनका। देखें नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की ना मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ, मैं बहुत 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 3 बार कहा जाता है, मैं 5 बार कह रहा हूँ, मैं तारीफ़ करता हूँ। क्यों? 6 बार कह दिया। उसकी वजह यह है कि यार देखिए वो सीधी बात करते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते कि मुझे अल्लाह ने इस ओहदे पर बिठाया है। वो अब मरीम नवाज साहब देखें समरियाल में, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है किसने जितवाया है। वो कहती हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ये बहुत खौफनाक है। अगर कोई बंदा सोचे, मुझे बताएं कि मैं जाके मैं एक घर बना लेता हूँ हराम की कमाई से और ऊपर लिख देता हूँ हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। भाई मुझे पता भी है अगर कि मैंने हराम से कमा के घर बनाया और ऊपर लिख दूँ कि अल्लाह के फजल से ही बनाए, तो ये तो मैं अल्लाह ताला पे किस तरह की मैं एक बहतान लगा रहा हूँ अल्लाह की ज़ात के ऊपर। ठीक है, क्या अल्लाह ने मुझे ये कहा? बिल्कुल ऐसे ही समरियाल का इलेक्शन, भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपको किसने जितवाया है, आप कैसे जीते। आप कह रहे हैं अल्लाह का फजल है। मतलब कोई थोड़ा सा तो रहम कर लें, कोई थोड़ा सा कोई मतलब कभी अकेले बैठ के आपने सोचा कि आप क्या कर रहे हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ये अच्छी बात है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से वो वज़ीर-ए-आज़म है। तो इसमें क्या गलत बात है? हमने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, बहरहाल उनकी एक फिगर्स है पंजाब से किसान एहतियात ने, उन्होंने कहा कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। इस साल किन्नों की एक्सपोर्ट 50% कम, प्याज की एक्सपोर्ट 50%, मकई की एक्सपोर्ट 87%, कपास की इंपोर्ट 327% जो है वो ज्यादा हो गई है। ये देखिए इस वक्त पंजाब के हालात हैं। और वो जो किसान एहतियात के सरबराह खालिद खोखर साहब वो कह रहे हैं जी पूरा साल हो गया है, हम हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, हमसे बातचीत नहीं हो रही। देखिए उनको किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। नून लीग को ना तो पाकिस्तानियों से बात करने की ज़रूरत है, आवाम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ दो चीज़ें ना, एज ए पाकिस्तानी आपको खौफ आना चाहिए। हर पाकिस्तानी को 2-3 चीज़ों से खौफ आना चाहिए। एक इस चीज़ से खौफ आना चाहिए कि अब आपके सियासतदानों को फिल वक्त ये पता है कि हमने अवाम के वोटों से नहीं आना, हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना है। तो वो अवाम को डिलीवर करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर करेंगे? वो अवाम का सोचेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की उसका सोचेंगे? देखें पहले क्या होता था, सियासतदान खौफ खाता था कि बिल आखिर मैंने अवाम में जाना है, मैंने 5 साल बाद लोगों के दर पे जाना है, और 5 साल गुजरते हुए टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, और फिर उसको ये भी होता था कि यार आगे अब सियासतदानों को इस वक्त जो निज़ाम राय जाए उनको, वो कहते हैं अवाम जाए भाड़ में,
ये कई बार चलता है ना, और दुरुस्त चलता है कि शहबाज शरीफ अवाम को कहता है कि तुम्हारी ये जो चीखें निकल रही हैं, जो तुम खुदकुशियाँ कर रहे हो, मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुझे दिया था वोट, जो मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से पूछा, मैंने कहा सर कोई किसी जगह पे तो यार कहीं पे तो कोई थोड़ा सा स्टैंड ले लें, कोई थोड़ी सी तो खाजासे वाली बात कर लें, कोई शर्म हया गैरत, कोई थोड़ी सी इंसानियत। उसने कहा देखें हम इस बात पर ईमान ले आए, जरदारी साहब और बिलावल इस बात पर ईमान ले आए कि हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। इस वक्त सब इदारे इस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में, सब कुछ फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, और हम इस बात पर ईमान ले आई है पीपल्स पार्टी जरदारी और बिलावल कि हमारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता है। हमने अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करनी है, हमने उनकी मर्जी की सियासत करनी है, हमने उनकी गोद में ही बैठ के सर्वाइव करना है। हमारी ज़िंदगी का इन्हसार उनकी गोद है, तो हमने उनकी गोद में जब तक बैठे रहेंगे तो वो हमारी ऑक्सीजन है, उनकी गोद। जिस दिन हम उनकी गोद से उठेंगे तो हमारे तो सांस बंद हो जाएगी। जैसे इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बांधा हुआ वो लेला है, जो थोड़ा सा दूर जाता है तो उसकी सांस जो है वो फूलने लग जाती है, ऑक्सीजन उसकी कम होने लग जाती है। तो एक ये कि अब हुकूमत और सियासतदान जो हैं, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनको आवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं हम आवाम के वोटों से ना आए हैं, ना हमने आवाम के वोटों से आने। आज नून लीग का कोई बंदा आवाम में जा सकता है, कोई यहाँ सेंटोरस में बैठ के चाय पी सकता है। ज़रा पूछे ना ये अपना ये जो कुछ लोग जो यहाँ से मोटरवे पे जाते हुए भेरा में जाके रुकते हैं, क्योंकि वो मेन ऐसा सर्विस एरिया है, ठीक है। ज़रा किसी दिन आपका इलाका तो इधर कश्मीर है ना, आपका इलाका ये नहीं है, आपके कुछ टीम मेंबर्स है सरगोदा से भी है ना, भेरा वाली साइड से, ठीक है। तो कभी आप उन्हें कहें ना कि ज़रा जाके और भेरा की जो ग्लोरिया जीन्स की जो ब्रांच है उसके स्टाफ से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि जब नून लीग का कोई बंदा या कोई वजीर आके बैठता है तो बाहर कितनी सिक्योरिटी खड़ी होती है और अंदर सिविल ड्रेस में कितने लोग होते हैं। नून लीग का आम पॉलिटिशियन, नून लीग का वजीर, MNA जब जाके ग्लोरिया जीन्स पे बैठ के चाय और कॉफी पी रहा होता है तो सिविल ड्रेस में कितने बंदे बैठे होते हैं और बाहर कितने बंदे खड़े होते हैं, जानता। ठीक सर। मसला ये है कि ये कॉफी का कप कहीं बैठ के नहीं पी सकते, ये चाय नहीं पी सकते। इन्हें पता है कि लोग आगे सवाल, जान का मसला नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूं, जान का मसला नहीं है, नहीं। सवाल से डरते हैं लोग, आके सवाल करेंगे, लोग आके शर्म दिलाएंगे, लोग आके गैरत दिलाएंगे, लोग आके आईना दिखाएंगे, इस बात से डरते हैं। तो ये इस वक्त इनकी हालात और सूरत हाल है। दूसरा जो हर पाकिस्तानी को खौफ खाना चाहिए और परेशान होना चाहिए, जो लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया और जो अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है और इंसाफ को जो कत्लेआम हो रहा है, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान नहीं होगा, लोग कानून हाथ में लेंगे जो जस्टिफाइड नहीं है। एक दिन में पंजाब में 5 कत्ल हुए अदालतों के अंदर, 3 मियांवाली में, 2 गुजरांवाला में। क्यों? लोगों को अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो या बाकी जगहों पे जो सजाए मौत के कंफर्म पता है कि इसने कत्ल किया, वो धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं। ये हो रहा है आपकी अदालतों में, तो कौन अदालतों में जाएगा? ये 2 चीज़ें बड़ी खौफनाक हैं। और तीसरा ज़ाहिर है ये है कि मुल्क के साथ जिस तरह मुल्क जा रहा है, कोई एहसास नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एहसास नहीं है। क्यों वो एहसास? क्यों? खुदकुशियाँ तो आम लोग कर रहे हैं ना, इनके एहसासें बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर। ये तो टिकट कटवाएंगे निकल जाएंगे। पर सर मुझे एक छोटी सी चीज़ समझा दें, ये 2 सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीयत को आंखें भी दिखाने की बात की, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत भी किया, एट द एंड इस बात पर आ गए कि इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है। इमरान खान सर नहीं मान रहा, वो कह रहा है नहीं हकीकत, वो कह रहा है ये बुत टूटेगा। आप सियासी पंडितों से पूछें, वो कह रहे हैं कि बुत नहीं टूटेगा, इमरान खान की रिहाई नजर नहीं आ रही। देखिए, इमरान खान की जंग रिहाई की है या बुत तोड़ने की? बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की जावेद हाशमी साहब ने। उन्होंने आलिया शबीर साहबा को इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर अकेले रिहा होना होता ना तो कब से हो गया होता। मसला यह है कि इमरान खान ने अकेले रिहा नहीं होना, उसके साथ मुल्क ने भी रिहा होना है, मुल्क ने भी आज़ाद होना है, आइन ने भी बहाल होना है, कानून ने भी आज़ाद होना है, अदालतों ने भी आज़ाद होना है। मसला सिर्फ ये है, इमरान खान तो कह रहा है, वो कह रहा है मुझे कहा जाता है कि अपनी ज़ात की बात करो, मुल्क की बात ना करो, 25 करोड़ लोगों की बात ना करो, गैरत, खुददारी, इज्जत की बात ना करो। अगर इमरान खान भी शहबाज शरीफ की तरह और मौलाना फजल रहमान की तरह, ये कल जो जिस तकरीब में गए हैं मौलाना साहब भी,
पहले एक मुलाकात हुई मौलाना साहब के घर, उसके बाद कल मौलाना साहब एक तकरीब में गए हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, ठीक है। तो मौलाना साहब भी अब सूरत हाल आपके सामने, प्यारे हो गए। नहीं वो पहले भी प्यारे थे, लेकिन मौलाना साहब के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है, जो उनके बेटे की वजारत की चीज़ें सामने आ गई हैं ना। मौलाना साहब को आज अगर हुकूमत कह दे कि आपने ख़ुद भी वजारत का हलफ लेना है और आपके तमाम MNAs ने वजारत का हलफ लेना है, या आपने कल हुकूमती बेंचों पर बैठना है, तो मौलाना साहब कहेंगे कल नहीं, आज शाम को इजलास बुला लें, हम शाम को बैठते हैं। बेटा बचाना जरूरी है सर वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें तो मौलाना साहब के जमात के 60-70% अहम अहदेदार अंदर हो जाएंगे, जो उनके पास वजारतें जिनके पास थी जो PDM दौर में। राना सनौल्ला ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इन्होंने हर दिन ऐसा गुजारा उस अपनी वजारतों में PDM दौर में जैसे ये आखिरी दिन है, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना माल कमा सकते हो कमाओ। मौलाना साहब अब 100% ओपनली वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो हुकूमत की तरफ चले गए हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले गए हुए हैं। 27वीं आईनी तरमीम क्या है और क्या ये हो सकती है? आप और मैंने एक प्रोग्राम देखा बैरिस्टर साद रसूल साहब का, जिसमें आपने कहा जस्टिस शाह 11 और वो ग्रुप वो सरेंडर कर चुका है। अगर आखिरी उम्मीद सर वो हैं इस वक्त पाकिस्तानियों की, तहरीक इंसाफ तो एक सियासी की जमात हो गई, ओवरऑल पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद वही है कि अगर कोई कानूनी बात करता है, अगर कोई आइन की बात करता है, अगर कोई कानूनी दायरे में किसी चीज़ को लाता है, तो ये सिर्फ ग्रुप है जजेस का, वो सरेंडर कर गए। देखिए मैंने सवाल किया था साद रसूल साहब से, साद रसूल साहब ने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले, जितनी भी तादाद में निकले, और उन्होंने गोलियाँ खाई, जानें दी। बात यह है कि अगर आम लोग सड़कों पे निकल के अपनी जानें दे रहे हैं, तो वो जजेस जो अदालतों के अंदर बैठे हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वो जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं उस हद तक तो करें? नज़र तो आए कि वो मज़ामत कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, बाबर सतार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहिबा। ये 5 जज हर रोज़ मज़ामत कर रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई रिमार्क्स, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई चीज़ डेली आ रही है। नज़र आ रहा है ना कि यार मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। सर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अच्छा अभी आयशा मलिक साहब और वकील अब्बासी साहब का भी एक केस में वो आया, उस केस की हद तक उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में रिव्यू में उनकी चीज़ें आई, लेकिन ओवरऑल हम बात करें, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, ये जजेस जो हैं, जो और शायद एक आध नाम 2-3 रह गए हों जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? नज़र आ रहा है आपको कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, आपको नज़र आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन 5 जजेस को फारिग करने का फ़ैसला हो गया है, उनको ट्रांसफ़र करने का, 2-3 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 2-3 फारिग हो जाएंगे। नज़र आ रहा है आपको सर, अगर वो 5 मज़ामत कर रहे हैं और 6-8 जज सुप्रीम कोर्ट के भी मज़ामत कर रहे हों, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के भी कोई 4-5 जज मज़ामत कर रहे हों, कोई बलोचिस्तान से भी 2 आवाज़ें उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें पेशावर से उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें सिंध हाई कोर्ट से उठ रही हों, तो ये कतरा कतरा मिला के ही माहौल बनता है, दरिया बनता है। मसला ये आ रहा है कि ये 5 जज अपने बलबोते पे, अपने सर पे लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास ना तो कोई लाएमल नजर आता है, ना रोड मैप, कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे लगता है कि उन्होंने खामोश मफामत कर ली इस निज़ाम के साथ, या वो खौफजदा होकर सरेंडर कर गए। ये परसेप्शन बन गई है। इस परसेप्शन को ईद के बाद इन जजेस को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि ये निज़ाम बड़ा स्मूथली हर चीज़ करता चला जा रहा है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएगी पीपल्स पार्टी नून लीग को, 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद हो जाएगी, डोगर साहब कंफर्म हो जाएंगे चीफ जस्टिस, 27वीं तरमीम आ जाएगी, 70 साल उम्र हो जाएगी रिटायरमेंट की, ये अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और ये मुसरत हिलाली और इन सारों की, और ये शायद बिलाल हसन और ये सारों की, शायद सिर्फ इतना कर दें कि आईनी बेंच के जज जो हैं वो 70 साल की, या जो भी, या आईनी अदालत ही अलग बन जाए, या कुछ और चीज़ें खिलवाड़ कर दी जाएँ। देखें, ईद के बाद जहाँ पे अवाम दोबारा एक्टिव हो रही है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ एक्टिव हो रही है, जहाँ पे इमरान खान साहब मज़ामत करने जा रहे हैं, जहाँ पे PTI मज़ामत करने जा रही है, जहाँ पे आप समझें कि जो हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ऐसे में
क्या इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जो किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो करें। सर उनका तो एक रिमार्क बहुत हैसियत रखता है, और अगर वो मज़ामत करें तो 5 जजेस का हमने देखा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने उसको नोटिस किया है। बिल्कुल ये नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई। आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे जैसे जाइए खान साहब, जी ठीक है, जिन चीज़ों पे बुलानी चाहिए आप लेटर लिखें, वो लेटर मीडिया में आएगा, एक दबाव पड़ेगा। भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप हाथ पे आप इस वक्त लगता क्या है, इस वक्त लगता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज बैठ के इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान ही कुछ करे। और भाई वो तो कर रहा है ना, जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बीवी जेल में पड़ी हुई है, वो जुल्म सह रहा है, उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ ये बैठ के देखें इमरान खान। हालात तो ये हैं कि आपके ही चीफ जस्टिस ने बैठ के एक ऑर्डर दिया कि 120 दिन में फैसले करो 9 मई के, और जो कोर्ट लखपत जेल के अंदर हो रहा है, जो अडयाला जेल के अंदर हो रहा है, जो बाकी ATC कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, वो इंतहाई खौफनाक है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई ये हाई कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं 5, ये हर केस में नजर आ रहा है कि वो डट के खड़े हुए हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं और सख्त ऑर्डर्स दे रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि मज़ामत। आपको तो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा कि आप मज़ामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जजेस भी जो हमने पहले भी जिक्र किया कि वो जजेस जो कि कहीं और से लाइन ले रहे हैं, कहीं और के फैसले सुना रहे हैं, उनका भी नाम कोई नहीं ले रहा, और वो खुलम खुला कर वो PTI नाम नहीं लेती ना उनका। हाँ, exactly। मतलब अभी PTI की सोशल मीडिया ने कुछ बात की, लेकिन इनके कादी फायद ईसा साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई, क्लेम किया गया कि वो शदीद स्ट्रेस में है, और काजी साहब ने कहीं ये भी कहा कि यार मैं ऐसा नहीं था, मगर उस कुर्सी पर बैठते साथ मेरे अंदर क्या आ गया था मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ये भी कहा गया कि शायद उनकी शरीयानें फट जाएं इतने स्ट्रेस में, और वो बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखें, वो जब भी बोलेंगे, उनके अंदर का गांधी बाहर आएगा। कोई खैर की उम्मीद ना रखें कि वो कोई अपनी पाकिस्तान, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे गंदे लोग ये काम नहीं करते, और ना ही ज़मीर जाग जाएगी, नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती और गैरत होती, या थोड़ा सा भी उसके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत, अगर 1% भी उसकी रगों में, दौड़ने वाले खून में होती ना, तो वो पाकिस्तान के साथ ये ना करता जो वो कर गया। जो उसने पाकिस्तान के साथ किया है, उसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की जो बुनियादें हिली हैं, खोखली हुई हैं पाकिस्तान की बुनियादें, जो नफ़रतें बढ़ी हैं, और जो पाकिस्तान को जहाँ वो ले गया है, अब पाकिस्तान अगले 20-25 साल लगेंगे पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकलने में। जो उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है इन चीज़ों में, जो उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह के उसने फ़ैसले किए हैं, जो उसने चोरों डाकुओं लुटेरों को इलेक्शन लड़ने के लिए एल किया, जिस तरह से उसने इस निज़ाम को सपोर्ट किया, जैसे उसने जुल्म को सपोर्ट किया, तो मत रखें कि वो कभी को बोलेगा या उसकी ज़मीर जागेगा। 27वीं आईनी तरमीम की कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती हैं। ये तरमीम अगर हो जाती है, ये कितनी अहम होगी और कितनी ख़तरनाक होगी? सर अब तो जिस नहज पे हम चल पड़े हैं ना, बस दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, रहम करे, अल्लाह ताला ही कोई तरस करे पाकिस्तान पे, वरना तो कहीं से कोई तरस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम आएगी, और वो असल आईनी तरमीम होगी। उसमें पाकिस्तान में शायद खिलाफत जो है उसका नफाज कर दिया जाए। खलीफा कौन होगा? ये आप देखें कौन मौजूदा निज़ाम में बैठूँ मैं, ज़ाहिर है कोई तो आने वालों के लिए कौन करता है ये चीज़ें। तो असल 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, असल में 28वीं होगी, जिसमें पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम जो है वो कायम किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान कहाँ होगा, कहाँ स्टैंड करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान यही कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान रह सकता है वो रहे, जो नहीं रह सकता वो यहाँ से दफ़ा हो जाए। जज, जर्नैल, नून लीग का ख़ानदान, जरदारी का ख़ानदान रह तो वो नहीं रहे, मगर अगर वो रहना चाहें, उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब के रिश्तेदार, उसके अलावा कोई रह सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? बिजनेसमैन, पैसे वाले, पहले तो ये परसेप्शन थी पैसे वाला रह सकता है, वो तो ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो जा ही पैसे वाले रहे, वही रह सकता है जो जिनका नाम ECL पे हो जो जा ना सकते हो, या जिन बेचारों के पास इतने पैसे ना हो कि वो बैठ जा सकें। अभी आप देखें ना कि आप कभी सर्वे करें ना, ठीक है, कई लोग कैमरे पे बात नहीं करेंगे, डरेंगे कि हम उठा लिए जाएंगे, हमारे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस मामूल होगा। लेकिन ज़रा जाके लोगों से पूछे ना, बाहर जाना चाहिए। 70-80% लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। सर मैंने यूनिवर्सिटी फेलोज देखे हैं, 100% जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने चले 70-80% कहा जो जाना चाहते हैं, जा के दे सकते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अभी भी ये जो अभी आपकी कुछ ना कुछ इकोनॉमी आपको चलती हुई कुछ ना कुछ नज़र आ रही है, 30 लाख 25-30 लाख लोग जो पिछले 3 साल में गए हैं पाकिस्तान से बाहर, ज़ाहिर है वो भेज रहे हैं।
अगर वो 25-30 लाख लोग $100 भी महीने का भेजें तो आप ज़रा गिन लें कितने बनते हैं। सर मुझे बताएं, हमें ये भी कहा जाता है हमारी माशियत बेहतर होगी या रुक जाओ ना जाओ, क्योंकि पहले कहा SIFC आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इख्तियार होगा, फौज के हाथ में तो बेहतर होगा क्योंकि सियासतदान तो करप्ट हैं। फिर ये कहा गया कि जी हमारे पास आ गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, हम ले आए, अब पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, अब ना जाएं। फिर हमें कहा गया मिनरल्स निकल आए सर यहाँ से, अब मदनियात बाहर जाएगी, अब ना पाकिस्तान से जाएं। वो सारा कुछ हुआ, बिटकॉइन आ गया। मेरा एक दोस्त है सर, वो जब उसने अपने बाप से पैसे लिए, नाकाम हो रहा था, उसने कहा कुछ करूं, इसी तरह की ट्रेडिंग में लगाए, वो 8-10 लाख भी हार गया। अभी ये आप तो वो नोयत आ गई है जब आप फ्रस्ट्रेशन में अभी जो ट्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख के बड़े 4-5 स्कैम्स में से एक स्कैम होने जा रहा है, वो क्रिप्टो के ऊपर होने जा रहा है। वो ये क्रिप्टो उसी तरह की स्कीम है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो टाइप ना, या वो जो कोई पता नहीं पीली टैक्सी सर्विस कोई वो जो शुरू की थी मियाँ साहब ने, कोई इस तरह की चीज़, ठीक है, जिसने भी की थी। तो ये एक फ्लॉप होगी स्कीम, और पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम होगा, और इसमें लाखों लोगों का पैसा डूबेगा, और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा ये क्रिप्टो वाला जो स्कैंडल है। सर रऊफ क्लासा साहब के साथ आपकी बड़ी न्यासमंदी रही और आपने काम किया, उनकी एक स्टेटमेंट है, मुझे समझा दें, शायद मुझे समझने में गलती हुई, कि पॉपुलर लीडरशिप जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है, ये अमरीत की एक नई शक्ल बन जाती है, जितना मकबूल लीडर होगा वो आपके मुल्क जमहूरियत माशरे के लिए उतना नुकसानदेह होगा। क्लासेस आप इंटरव्यू करें, आप वो समझा सकते हैं मुझे? ज़ाहिर है आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें।